हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है पौष महीने की द्वितीया तिथि। और दोस्तों, ये वो द्वितीया तिथि है जिसे पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है, क्योंकि ये तिथि इस बार मंगलवार के दिन पड़ गई है। और इस दिन का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 3 गुड़ की दली वाला उपाय है, जो बिल्कुल नया एवं उत्तम उपाय है, जिसे पंडित जी ने अभी की ही काशी वाले घाट पर शिव महापुराण की कथा में अभी बताया है, जिसे करने से आपके जीवन के सारे विपदा, सारे कष्ट मात्र इस एक उपाय से दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 3 टुकड़ी गुड़ वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया पर उन्होंने किसी भी दिन इस गुड़ के टुकड़े वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस पौष महीने की द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने तभी स्वप्न में भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके, ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, मैं दोबारा बता देता हूं कि यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा काशी में बताया है, जो बिल्कुल नया उपाय है, जिसे करने से आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त होते हुए आप खुद देखेंगे। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के मंगलवार का जो दिन है, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े जप तप, क्रिया, साधना, बड़े बड़े अनुष्ठान, यहाँ तक कि पूजा पाठ से भी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो पौष महीने के द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का पूर्ण फल भी मिला है। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और तकलीफ क्यों ना हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या जो फिलहाल मेरे जीवन में चल रही है, ये किस कारण से चल रही है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे आपकी कुंडली में चल रहे ग्रह दोष हो सकते हैं, या फिर पितृ दोष हो सकता है, या किसी कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे आपकी कुंडली में चल रहे ग्रह दोष हो सकते हैं, या फिर पितृ दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस गुड़ के टुकड़े वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका पसंदीदा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ जरूर ही लिखना, ताकि बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो दोस्तों, इस 3 टुकड़े गुरु वाले उपाय को हमें इस मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 टुकड़े गुड़ वाले उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक टुकड़े गुड़ का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 टुकड़े गुड़ वाले उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये बहुत बड़ा उपाय हो जाता है मंगलवार द्वितीया तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 टुकड़े गुड़ वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो,
घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, या हमारे बच्चे नौकरी पाने लिए भी कर सकते हैं, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक पर बढ़ा सदस्य भी इस 3 टुकड़े गुड़ वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 3 टुकड़े गुड़ वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है, यानी हमें महादेव के पास जाकर, अपने भोले भंडारी के पास जाकर करना है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? देखिए, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाली उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा। वही एक और प्रश्न जो आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर। आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 टुकड़े गुड़ वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को शाम के समय करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात ही है। वहीं अगर आप सुबह इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय वह जल्दी आजकल शाम हो जाता है, तो आप ऐसे में 5 से 6 के बीच में कर सकते हैं, मतलब 5 से 6 के बीच में कर सकते हैं। लेकिन अगर देरी हो जाए तो 7 बजे तक भी कर लेना। तो दोस्तों, आप अपनी सुविधा अनुसार सुबह या शाम के समय इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल मात्र 3 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है, यानी अपने पास के बगल वाले शिवालय में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 3 टुकड़े गुड़ है, अब इस गुड़ के टुकड़े को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्यों में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे भोले भंडारी, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो, तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे हैं, जो नौकरी नहीं मिल रही है, पैसों को लेकर जब समस्याएं चल रही हों, तो एक टुकड़े गुड़ को शिवलिंग के ऊपर जो जल का पात्र लटका हुआ रहता है उसके अंदर डाल देना है, और कहना है कि प्रभु मेरे सारे संकटों को दूर करो, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने के उपाय कर लिए हैं, लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको दूसरा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, मंगलवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है, और इससे जो हमारा मंगल ग्रह है वह भी मजबूत होता है। मंगल ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको दूसरा गुड़ का टुकड़ा लेना है,
एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और मंगलशेवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी मंगलेश्वर महादेव का मंगलवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है, शिवलिंग पर उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वो हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति हेतु के लिए यह छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही कर लेते हैं। तीसरे विशेष उपाय के बारे में देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में तीसरी टुकड़े गुड़ के ले लेने हैं। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो तो अब दोस्तों, इस 3 टुकड़े गुड़ वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, या हमारे बच्चे नौकरी पाने लिए भी कर सकते हैं, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यही वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 टुकड़े गुड़ वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 3 टुकड़े गुड़ वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है, यानी हमें महादेव के पास जाकर, अपने भोले भंडारी के पास जाकर करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो तीसरा टुकड़ा गुड़ है और आपके हाथों में पीला चंदन है, अब सबसे पहले तो शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद पीले चंदन से शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड चंदन भगवान शिव को लगाना है और तीसरा गुड़ भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर देना है। मंगलेश्वर महादेव का मन से स्मरण करते हुए अपने आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में जो लक्ष्मी की कमी है उस कमी को दूर करने के लिए मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मैं अब थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, महादेव मेरे संकट को दूर करो। त्राहिमाम प्रभु, अब मुझ पर दया करो, आप तो राक्षस पर भी प्रसन्न हो जाते हो। मैं तो मनुष्य हूँ प्रभु, मैं अब हार चुका हूँ, मुझ पर कृपा करो। देखना, विश्वास के साथ तुमने यह उपाय किया है, तुम महादेव तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे। तुम जल्द ही धनवान बन जाओगे और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के तुम पर विशेष कृपा बनी रहेगी। देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन और गुड़ वाले उपाय को करता है उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। और अंत में आपको 101 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है, महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका जो फायदे है वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें रही हैं बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक होने के साथ आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें यदि आपने नववर्ष 2025 शुरू होने से पूर्व अपने घर ले आया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको करोड़पति मालामाल धनवान बनने से रोक नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों, इस बार नव वर्ष पर कुल 500 वर्षों के बाद 4 ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है जिनका एक साथ बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिनमें मालव्य राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, महालक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस दिन हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे इस खास उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना तत्काल प्रभाव से पूर्ण हो जाएगी।
तो दोस्तों, यदि आप भी इस नए साल में अपनी किस्मत के ताले को खोलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि धन संपदा से आपकी जिंदगी परिपूर्ण हो जाए, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, ताकि माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। साथ ही साथ आप अपनी राशि और जन्म तिथि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि अगर आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय हो जिसे करके आप इस नव वर्ष अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकें, तो वह आकर हम आपके कमेंट में जरूर बता देंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों, इस बार 1 जनवरी 2025 के दिन यानी नव वर्ष के प्रथम दिन ही बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि बुधवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है भगवान श्री गणेश जी को, जिस वजह से साल 2025 के स्वामी भगवान श्री गणेश ही हैं। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य होने के साथ साथ विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपने इस दिन कुछ विशेष उपायों को करके भगवान श्री गणेश को रिंझा लिया, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे साल आपको कृपा के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सिर्फ एक दिन आपने कुछ विशेष उपायों को कर लिया, तो पूरे साल भर भगवान गणेश की आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको अपने जीवन में कभी भी दुख, कष्ट, मुसीबत, तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर यह एक चीज आपने नववर्ष 2025 शुरू होने से पूर्व खरीद ली, तो दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को प्रबल बनाने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। आप यूं समझ लें कि यदि आप अभी 10,000 कमा रहे हैं, तो सिर्फ इस एक उपाय को करके आप 1 लाख कमाने लग जाएंगे। या यदि आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाख प्रयास के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही, तो इस नव वर्ष इस उपाय को करके देखना, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि यह कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया सफलता पाने का अचूक रामबाण उपाय है। बस आपको जो सामग्री हम बताते हैं, वह सामग्री अपने घर में लाते हैं, घर में लाकर रखते हैं, तो आपको दिन दुगनी तरक्की देखने को मिलेगी। नए साल पर यह सामग्री लाना बहुत ही खास और उत्तम माना जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी चीजों के बारे में जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल ना करें। दोस्तों, हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र का महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। कहा जाता है, अगर हमें एक सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की तलाश है, तो वास्तुशास्त्र में बताए गए उपायों का पालन करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। जब हम इन उपायों का पालन करते हैं, तो ऐसे में हमारे जीवन काफी बेहतर हो जाता है। वहीं जब हम वास्तुशास्त्र में बताए गए उपायों को नजरअंदाज करते हैं एवं कुछ गलतियां करते हैं, तो इसके परिणाम भी उतने ही निगेटिव हो सकते हैं। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में मौजूद हर एक चीज का हमारे ऊपर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहां हम कुछ विशेष चीजों को नव वर्ष वाले दिन अपने घर लाकर अपने जीवन को आनंददायक एवं खुशहाल बनाना चाहते हैं, वहीं पर हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज रखी हुई हो जिनके वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हों। कुछ ऐसी चीज आपके घर में मौजूद हो सकती हैं जिसके वजह से आपके पूरे घर परिवार को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा हो, है ना? तो सबसे पहले ये जरूरी है दोस्तों कि आप नववर्ष की नई शुरुआत होने से पहले अपने घर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करें, क्योंकि तभी सकारात्मक शक्तियों का आपके घर में प्रवेश होगा। भक्तों, यदि आपके घर पर किसी भी तरह के टूटे फूटे सामान, फर्नीचर, बेकार की चीजें या फिर कबाड़ी जैक पड़े हुए हैं, तो आपको नए साल से पहले इन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रखते हैं, तो आपके जीवन पर काफी निगेटिव प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर आपके घर में कोई बल्ब, ट्यूबलाइट या किसी भी तरह की कोई भी लाइट अगर खराब हो गई है, तो उसे तत्काल बदल दें, उसकी जगह नई लाइट ला करके लगा दें। क्योंकि अगर आप खराब या बंद पड़ी हुई लाइट के साथ नई वर्ष में प्रवेश करते हैं, तो आपके जीवन में राहु की कुदृष्टि पड़ जाएगी। साथ ही इसके दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बंद पड़ी घड़ी है, तो उसमें नई बैटरी लगाकर उसे अवश्य चालू कर लें। क्योंकि बंद घड़ी को यदि आप नव वर्ष के प्रथम दिन देख लेते हैं,
तो आपके जीवन की तरक्की भी उसी वक्त रुक जाएगी और पूरे साल आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। साथ ही साथ टूटी फूटी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने घर में कभी भी महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज जैसे टाइटैनिक, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास आपके तन मन में होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। वहीं ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से घर के सभी सदस्यों की मानसिकता नकारात्मक हो जाती है और डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा। इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। इसलिए चित्र या तस्वीर लगाते वक्त हमें वास्तु के इन नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या वे सभी मृतप्राय सजावटी वस्तुएं हों जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिए या फटे कपड़े न पहने। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नववर्ष पर आपको कौन सी वस्तुएं अपने घर लानी चाहिए। दोस्तों, आम तौर पर देखने में आता है कि बच्चे खेलने में अधिक रुचि लेते हैं और पढ़ाई से जी चुराते हैं। अगर आपके बच्चों के साथ भी यही हाल है तो इस नववर्ष एक पोस्टर खरीद कर ले आएं जिस पर हरे रंग के तोते की तस्वीर बनी हुई हो। अगर आप इस तस्वीर को वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में लगाते हैं तो बच्चों की रुचि पढ़ाई में बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। असल में दोस्तों, उत्तर धन और बुद्धि की दिशा है। वास्तु विज्ञान में उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर को कहा गया है, जबकि इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह बुध को बताया गया है। कुबेर धन के देवता हैं और बुध बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा दोषपूर्ण होने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है, जिससे समय पर निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में कम हो जाती है, जिससे उसकी आर्थिक उन्नति बाधित होती है। इस दिशा के दोषपूर्ण होने से छोटे बच्चों का मन अधिक चंचल रहता है, जिससे वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हरा रंग और हरे रंग का पक्षी यानी तोता बुध का प्रिय होता है। उत्तर दिशा में हरे रंग के तोता का तस्वीर लगाने से उत्तर दिशा का दोष समाप्त हो जाता है और बुध का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। व्यापारियों को भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में उत्तर दिशा को दोष मुक्त रखने के लिए उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे अपनी बुद्धि और क्षमताओं का व्यापार में पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे व्यापार तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इसके साथ ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कबूतर का पंख घर की दरिद्रता को दूर करता है, क्योंकि कबूतरों को देवताओं का संदेशवाहक कहा जाता है। घर पर कबूतर के पंख रखना शुभ माना जाता है।
कर्ज से मुक्ति पाने के लिए घर के अलग अलग कोने में कबूतर के पंख रखने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार लिविंग रूम में दक्षिण कोने में, रसोई के उत्तरी कोने में, बेडरूम के पूर्वी कोने में कबूतर का पंख रखने से अपार धन अर्जित होता है। हालांकि पंख को ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां किसी की नजर न पड़ डी। वहीं शास्त्रों के अनुसार घर पर कबूतर का अंडा देने का मतलब है कि जल्द ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। कबूतर का पंख सफेद या लाल रंग के कपत दीधे में लपेटकर ध्यान करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। व्यापार में लाभ के लिए पंख को पीली कौड़ी के साथ पीले कपड़े में बांधकर हल्दी लगाने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे व्यापार में लाभ होगा और धन की कमी दूर होगी। तो चलिए जानते हैं अब अपनी अगली चीज के बारे में जिसे आपको नए साल से पहले अपने घर ले आना है। तो दोस्तों, अगली जो वस्तु है वो है मोर पंख। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ये बहुत ही आसान उपाय है जो आप नए साल के दिन कर सकते हैं। वास्तु के मुताबिक मोर पंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोर पंख भगवान श्री विष्णु को भी बहुत प्रिय है। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हो जाए तो खुशहाली आना तो तय है। इसलिए इस नए साल पर घर में मोर पंख अवश्य लेकर शास्त्रों के मुताबिक इनकी संख्या 1 से 3 के बीच होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके लिए 3 मोर पंख लेकर रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने घर में कभी भी महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज जैसे टाइटैनिक, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास आपके तन मन में होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। वहीं ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से घर के सभी सदस्यों की मानसिकता नकारात्मक हो जाती है और डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा। इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। इसलिए चित्र या तस्वीर लगाते वक्त हमें वास्तु के इन नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या वे सभी मृतप्राय सजावटी वस्तुएं हो जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिए या फटे कपड़े न पहने। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नववर्ष पर आपको कौन सी वस्तुएं अपने घर लानी चाहिए। दोस्तों, आम तौर पर देखने में आता है कि बच्चे खेलने में अधिक रुचि लेते हैं और पढ़ाई से जी चुराते हैं। अगर आपके बच्चों के साथ भी यही हाल है तो इस नववर्ष एक पोस्टर खरीद कर ले आएं जिस पर हरे रंग के तोते की तस्वीर बनी हुई हो। अगर आप इस तस्वीर को वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में लगाते हैं तो बच्चों की रुचि पढ़ाई में बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। असल में दोस्तों, उत्तर धन और बुद्धि की दिशा है। वास्तु विज्ञान में उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर को कहा गया है, जबकि इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह बुध को बताया गया है।
कुबेर धन के देवता हैं और बुध बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा दोषपूर्ण होने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है, जिससे समय पर निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में कम हो जाती है, जिससे उसकी आर्थिक उन्नति बाधित होती है। इस दिशा के दोषपूर्ण होने से छोटे बच्चों का मन अधिक चंचल रहता है, जिससे वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हरा रंग और हरे रंग का पक्षी यानी तोता बुध का प्रिय होता है। उत्तर दिशा में हरे रंग के तोता का तस्वीर लगाने से उत्तर दिशा का दोष समाप्त हो जाता है और बुध का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। व्यापारियों को भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में उत्तर दिशा को दोष मुक्त रखने के लिए उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे अपनी बुद्धि और क्षमताओं का व्यापार में पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे व्यापार तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इसके साथ ही दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कबूतर का पंख घर की दरिद्रता को दूर करता है, क्योंकि कबूतरों को देवताओं का संदेशवाहक कहा जाता है। घर पर कबूतर के पंख रखना शुभ माना जाता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए घर के अलग अलग कोने में कबूतर के पंख रखने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार लिविंग रूम में दक्षिण कोने में, रसोई के उत्तरी कोने में, बेडरूम के पूर्वी कोने में कबूतर का पंख रखने से अपार धन अर्जित होता है। हालांकि पंख को ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां किसी की नजर न पड़े। वहीं शास्त्रों के अनुसार घर पर कबूतर का अंडा देने का मतलब है कि जल्द ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। कबूतर का पंख सफेद या लाल रंग के कपत दीधे में लपेटकर ध्यान करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। व्यापार में लाभ के लिए पंख को पीली कौड़ी के साथ पीले कपड़े में बांधकर हल्दी लगाने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे व्यापार में लाभ होगा और धन की कमी दूर होगी। तो चलिए जानते हैं अब अपनी अगली चीज के बारे में, जिसे आपको नए साल से पहले अपने घर ले आना है। तो दोस्तों, अगली जो वस्तु है वो है मोर पंख। जी हाँ दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ये बहुत ही आसान उपाय है जो आप नए साल के दिन कर सकते हैं। वास्तु के मुताबिक मोर पंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोर पंख भगवान श्री विष्णु को भी बहुत प्रिय है। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हो जाए तो खुशहाली आना तो तय है। इसलिए इस नए साल पर घर में मोर पंख अवश्य लेकर, शास्त्रों के मुताबिक इनकी संख्या 1 से 3 के बीच होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इस